गोविंद नेचर में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, यदि मैं आपसे कहूँ या एक प्रश्न करूँ कि क्या आप सुंदर दिखना चाहते हैं, तो ऑफ कोर्स इसका उत्तर हाँ में ही आने वाला है। भला खूबसूरत कौन नहीं लगना चाहता। दोस्तों, चिरकाल से लेकर के आधुनिक समय में भी हम अपनी खूबसूरती पर न जाने कितना ही पैसा खर्च करते हैं। महंगे महंगे फेस वॉश, क्रीम, पाउडर, फेस पैक और स्किन ट्रीटमेंट एप्सेट्रा एप्सेट्रा, ना जाने क्या क्या। पर एक बात ये है दोस्तों, इन सब की यूज के बावजूद भी यदि आप मुंह फुलाकर बैठे हैं तो आप बिल्कुल भी सुंदर नहीं लगेंगे। ये बात तो पक्की है ना। जब हम शादी में और पार्टीज में जाते हैं तब हैवी हैवी ड्रेसेस, महंगे महंगे मेकअप और ज्वेलरी के बाद भी जब आप तैयार होकर के फैमिली पोज के लिए बैठते हैं तो इन सब चमक दमक के बावजूद भी कैमरामैन कैमरा को क्लिक करने से पहले आपको स्माइल करने को कहता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि 5 लेटर वर्ड में कमाल का जादू है जो कि आपकी पूरी की पूरी पर्सनालिटी को ही चेंज कर देता है। जी हाँ, मुस्कुराना सिर्फ और सिर्फ मुस्कुराना नहीं है, ये एक दैवीय गुण है जिसे आप आत्मसात कर सकते हैं। बंद कली में फूल का अस्तित्व तो होता है, पर वे मुदी, संकुची, सिकड़ी होने के कारण एक गोली सी बनी पत्तियों की छाया में मुंह छिपाए बैठी रहती है। उसका प्रभाव स्वरूप तब निखर कर आता है जब वे खिलती है और अपने आकार का विस्तार करती है। तभी उसे फूल की संज्ञा और प्रशंसा मिलती है। तितली, भौरों से लेकर भावुक जनों तक सभी उसके इर्द गिर्द मंडराते हैं। मनुष्य के होठों के बीच दबी हुई संपदा उदासी की मनस्थिति में दबी हुई, बंधी और छुपी रहती है, किंतु जब भीतर से उल्लास उभरता है, व्यक्तित्व की गरिमा का दृश्यमान अरुणोदय होता है, तो मुख अनायास ही खुल पड़ता है और बंद दांत मोती के दानों की तरह दिखते हैं। सूर्य की ऊर्जा का उदय होते ही तालाबों में कमल खिल जाते हैं। सूर्यमुखी के जिधर तिधर सीधे हुए फूल प्रभात को नमन करने के लिए अपनी दिशा उधर ही कर लेते हैं। यही बात मनुष्य के संबंध में भी है। संतुष्ट, प्रसन्न और आशान्वित व्यक्ति की विशिष्टता अपनी वाणी में बोलती है। यह अभिव्यक्ति सांकेतिक होती है। शब्दावली का समावेश ना होने पर भी वह स्थिति को प्रकट कर देती है। होठों को मनहूसों की तरह बंद रखना ऐसा है जैसा कि किसी जीवित मनुष्य को मुर्दे का कफन ओढ़ा देना। किसी सुंदर गुलदस्ते को बोरी में बंद करके रख देने के समान है। भावना रहित व्यक्ति ही डरे, सहमे और सकुचे रहते हैं। अपना मन न खोल सकने वाले, आत्महीनता की ग्रंथि से ग्रसित व्यक्ति मौन साधे बैठे रहते हैं। इसके विपरीत हल्के मन वालों की पहचान ये है कि अपना मन जिस सीमा तक खोल सकना संभव है उस सीमा तक खोलते हैं, मन की बात कहते हैं और उस प्रोत्साहन पर दूसरों को भी यह अवसर देते हैं कि वो भी मन की बात कह सके। इतना ही नहीं, अपनी प्रसन्न, संतुष्ट और आशान्वित मनोवृत्ति का परिचय प्रकट होने दें। इससे मनुष्य का गौरव बढ़ता है और उस बात का परिचय मिलता है कि भीतर खोखलापन नहीं है। नहीं तो कुछ ऐसा भी है कि जिसे मधुर, सरस और उज्जवल और आकर्षक कहा जा सके। कहते हैं कि जब मनुष्य हंसता है तो मोती उगते हैं, फूल झड़ते हैं। इस प्रसाद को पाने के लिए हर कोई लालायित रहता है। हंसते हुए मनुष्य को देखकर देखने वाले को भी हंसना आ जाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे कि रोते हुए को देखकर रोना आता है और क्रोधी की समीपता में क्रोध का आवेश बढ़ जाता है। ये बिना पूंजी का उपहार है जिसे किसी को भी कितनी ही देर तक, कितनी ही बड़ी मात्रा में दिया जा सकता है। हंसना, प्रसन्न रहना, दूसरों को प्रसन्न रखना, ये एक देवी गुण है। इसे जितना अपनाओगे जिंदगी उतनी ही आसान होगी। आप आज से ही हंसें और हंसाएं। हंसने के लिए धन खर्च नहीं करना पड़ता। ये सोचना व्यर्थ है कि अपने दांत टेढ़े हैं, तिरछे हैं, मेले हैं या छोटे बड़े हैं। किसी के दांत प्रकृति ने कैसे ही बनाए क्यों ना हो, पर जब वे खिलते हैं तो सहज सौंदर्य से भर जाते हैं। मुस्कुराने की आदत मानसिक स्वास्थ्य को कायम रखने और दूसरों को वही उपहार बांटने की दृष्टि से नितांत सस्ता और बहुमूल्य उपक्रम है। यदि स्वभावता ऐसी प्रकृति ना मिली हो, वातावरण ने यदि इस सद्गुण को विकसित होने का अवसर ना दिया हो, तो भी अपने प्रयत्न से एक उपयोगी व्यायाम या योगाभ्यास की तरह से आरंभ कर सकते हैं या करना ही चाहिए।
तो दोस्तों, जाना आप सभी ने कि इस छोटी सी मुस्कुराहट के पीछे कितने राज छिपे हैं। तो अब से दिल खोलकर हंसिए, मुस्कुराइए और अपने आसपास का वातावरण खुशनुमा बनाइए। मुस्कुराने के संबंध में जो भी जानकारी हमारे पास थी, हमने आप तक पहुंचाई है। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपने शुभचिंतकों और दोस्तों तक आप पहुंचाइए। ऐसे ही वीडियोस के साथ आगे भी मिलते रहेंगे। तब तक के लिए मुस्कुराइए और अपने आसपास का वातावरण खुशनुमा बनाइए। नमस्कार।